नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। आज हम हैं असलीमपुर गांव में। अभी कुछ ही देर में यहां पर जो बाबा बालकनाथ जी हैं उनका कार्यक्रम है। कुछ लोग उनके इंतज़ार में हैं। गांव के ये पंच पटेल और मौजूद व्यक्ति हैं। बात करेंगे। बाबा, क्या नाम है आपका? नाम जी बाबा, महंत बालकनाथ जी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के। कुछ देर में गाँव में पहुँचेंगे। कैसा उत्साह है और कैसा साथ सहयोग है और किस तरीके से देखें? गांव अभी देखे कौन सा जुआर रहेगा, मैंने वोट देगा। ये बात गांव की बात है। यो कोई तो नहीं यार वोट दे देगा। तो मतलब अभी तक ये फैसला गांव समाज अपने स्तर पर नहीं कर पाए किसको वोट अभी देना? ना कर पाए तो अभी वो फैसला नहीं कर अभी ना कर पाए। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि एक गांव में आज भी एक संस्कार देखने को मिलता है। एक समाज और पंचायत का एक अपने आप में एक परंपरा है कि जहां पंच पटेल या यूं कहें कि पंचायत में जहां पांच पंच बैठ जाते हैं वो परमेश्वर माना जाता है और वो फैसला जो कर लेते हैं उसकी तरफ झुकाव होता है। तो बाबा ने जो बात कही, आज की न्यू जनरेशन को ये सीखने की ज़रूरत है। जो बाबा ने बात कही वो बहुत अहम है। जो समाज एकत्र होकर जो फैसला ले लेता है वो आज भी सर्वोपरि माना जाता है। बाबा, बहुत एक चर्चा का विषय चल रहा है। निर्दलीय मास्टर मामन सिंह जी मैदान में हैं। महंत बाबा बालकनाथ जी टिकट को लेकर आपके साथ मैदान में हैं। अमूमन मैं बात करूं तो आपका जो गांव है वो किस पार्टी का वोटर माना जाता है? भाई दोनों पार्टी का बीजेपी का ना यो है। बीजेपी को जाता, बीजेपी का बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब आपके सामने एक संकट है कि जहां एक तो लोकल की बात आती है और एक टिकट की बात आती है, तो कैसे फैसला तो ये तो टिकट पे ही जाना चाहिए। हम तो कह रहे सही बात। अच्छा, टिकट पे तो होना चाहिए। टिकट तो टिकट ही रहे, बिल्कुल लोकल ही रहे। बिल्कुल। ये बात है। तो ये बिल्कुल ग्रामीण है, इनका अपना मानना है। क्या नाम है साहब आपका? धनीराम पंच है। पंच साहब, आपसे बात करूं, आप पंच हैं तो जनप्रतिनिधि हैं और मतलब भूतपूर्व एक्स पंच जो भी पंच आप रहे हैं, लेकिन फिर भी आप समझते हैं जो एक समाज की एक बात होती है, समाज की जिम्मेदारी होती है, उसको आप मानते हैं। किस तरह का माहौल गांव में है? नहीं, बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया है। हमारा गांव का कोई वैसा नहीं माहौल, ज़्यादातर बीजेपी का ही रहा है। आज तक का बीजेपी का ही रहा है। वैसे मान ले और भी पार्टी आवे है, कांग्रेस की भी आती है, मतलब सभी आती है, तो ज़्यादा हमारे बीजेपी का ही रहे, सिंबल पर रहते हैं। स्वागत सत्कार तो सभी का होता है। स्वागत सत्कार ये हमारी संस्कृति है। बिल्कुल। बाबा, क्या नाम है आपका? हरि सिंह नाम है। हरि सिंह जी, बाबा आपको देखकर मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि आपकी उम्र लगभग 70 से 75 साल होगी। 88 हो गए। चलो, हो सकता है हमारी भी गलती हो सकती है कहीं। कितने विधायक आज तक आपने देखे? कितने विधायक, एमएलए कितने देखे? मैंने घना ही देख लिया, सब देखा, सबने देखा हमें। जब तो सभी ने आपके लिए गांव में प्रचार किया होगा, आपसे वोट मांगने आए होंगे। उस समय जो प्रचार होता था आज जो प्रचार हो रहा है उसमें कितना फर्क है? भाई साहब बात बताऊं, मैं ऐसा गांव कोई भी नहीं, एक बार सारो गांव रहे ये वोट सबकी रहे, जितना खड़ा है ना सबकी मिलेगी, सबने कम की बात ऐसी बात। अब ये भी अक्षत वोट तो कहते गई ना कहीं गाँव की आज तक। ये बात है। ये बाबा ने सत्यता बताई है कि चाहे 2 ही वोट जाती हो, जब बाहर जाती है, ये बात ठीक है। ज्यादातर बीजेपी की लगा ले, पर टिकट पे ही लगा ले ज्यादातर। तो कई बार जैसे जिक्र होता है, मास्टर मामन सिंह जी आपके गांव में भी आकर के गए, वो निर्दलीय हैं और भी आज़ाद समाज पार्टी से भी प्रत्याशी इस समय मैदान में, कांग्रेस ने भी पत्ते नहीं खोले हैं, तो आना तो सभी को पड़ेगा। लेकिन जब सभी मैदान में आ जाएंगे, क्या गांव तब तय कर पाएगा? क्या तय करेगा गाँव में? कुछ भी नहीं थे गाँव में, क्या तय करेगा? बिल्कुल। बाबा की जो चुप्पी है, मैं ये समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं जब बहुत सारे लोग मैदान में हो तो एक संकट जरूर होता है कि आखिर किसको चुने। किसी के पास सिंबल है, कोई लोकल है, तो कोई अभी मैदान में आना बाकी है। ध्यान सबका रखा जाता है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम ईश्वरमल है। सब यहाँ अपन बात कर रहे हैं चुनाव का। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कहूँगा आप किसको वोट करें, किसको वोट ना करें। मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वोट चाहे जिसको भी दो, वोट आपका अपना अधिकार है, लेकिन भाईबंदी, प्यार, प्रेम, भाईचारा बना रहना चाहिए। इसको कैसे साध पाओगे आप? हम गुप्त में रख लेंगे मन को, आदर सत्कार तो सभी का करेंगे, पर फिर भी भावना तो आई जा है। अपर सभी का आने वाले का आदर सत्कार सभी का करेंगे।
और फिर वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे। बिल्कुल, आए हुए का सत्कार ये हमारी संस्कृति है। बाबा क्या नाम है आपका? लालचंद कहते हैं। लाल सिंह जी, माहौल की बात हो रही है इस समय, माहौल की बात हो रही है इस समय। माहौल तो जो प्रत्याशी आ जाता है स्वागत के लिए उसी का नजर आता है, उसी का नजर आता है वो माहौल। तो पूरी जो बस्ती आती है। हाँ, इस समय की मैं बात करूं तो आपके हिसाब से, आपने भी लंबा एक अपना उम्र का जो अरसा है वो तय कर लिया है, किसका माहौल ज्यादा नजर आ रहा है? हमारे तो सब बालकनाथ के चाहिए फिलहाल, टिकट के साथ, टिकट के साथ, सिंबल के साथ। सिंबल का अपना महत्व होता है, इसीलिए सिंबल के लिए लाइन में लंबा एक जो बायोडाटा का जो फहरिस्त होती है वो होता है, और बहुत लोग लड़ाई लड़ते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अगर उनका मनचाहा अगर प्रत्याशी मैदान में ना हो तो विरोध के सुर भी उठने लगते हैं। क्या नाम है साहब? अमर सिंह। अमर सिंह जी, बात करें, बाबा बालकनाथ जी मैदान में हैं, कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, स्वागत के लिए क्या तैयारियां करी गई हैं? कहते माला मंगा रखी है, फेंटा मंगा रखा, सारा काम कर रहा, सब व्यवस्था है। अच्छा, माला की बात करूं, माला छोटी माला है, बड़ी माला है? बड़ी माला है। बड़ी माला का मतलब अपने आप में बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, सही है। इसका मैं क्या मतलब समझूं? बड़ा ही रहेगा। आज सत्रह बढ़िया तरस करेंगे जो हो सकेगा, ये है। तो देखिए, ये ग्रामीण है, ग्रामीणों का अपना एक बात करने का लहजा है, बात करने का तरीका है। बेशक बात करने से आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये वोटर इनके हैं, लेकिन सही बात ये है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और वोट का, मताधिकार का एक जो अपना अधिकार है वो सभी को एक इस तरह का है कि गुप्त मतदान, किसने वोट किसको दिया, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, यह जाहिर नहीं होना चाहिए। और भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है साहब आपका? धनीराम। धनीराम जी, आप स्वागत सत्कार के लिए बैठे हैं। हमारी संस्कृति रही है, आज ये पूरा भारतीय जनता पार्टी के पर्चे और उनसे बैनर से अटा हुआ है आपका जो ये स्थल है, जो कल कोई और आएगा तो उसके झंडे यहाँ पर लग जाएंगे, है ना? तो इसमें अगर मैं आपकी बात करूं, आपके गांव की माहौल की बात करूं, तो कैसे है माहौल, और उसके माहौल के साथ साथ आप भाईचारे को कैसे कायम रख पाएंगे? देखिए जी, माहौल तो देखो टिकट के साथ है गांव का, और हम भी टिकट के बीजेपी की वोट दें। वैसे आदर सत्कार के लिए सभी जो वोटर है उनका हम भी सम्मिलित होते और उनका आदर भाव करते हैं। आदर भाव तो देखो, हमारे न्यू जनरेशन है, जो हमारे नए बच्चे देखते हैं, उनके लिए भी एक ये सीखने का विषय है कि आए हुए का सत्कार सबका करना है। सभी गांव में आया हुआ मुख्य अतिथि हमारा मेहमान होता है, लेकिन भाईचारा, राजनीतिक रंजिश बहुत चलती है, भाईचारे को बना के रखना, आप जैसे बुजुर्ग जो हैं, समझदार लोग हैं, उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो उसको कैसे साध के चलेंगे? बस ऐसे ही कि जहाँ भाई खुशी है भाई तुम अपने जहाँ खुशी है वहाँ दे लो, कोई आपस में वो नहीं करा। जहाँ हमारा मन है वहाँ हम वोट देंगे, फिर किस चीज़ का रोड़ा होगा भाई। आपको जो भी कैंडिडेट, कांग्रेस अच्छी लगे या निर्दलीय अच्छा लगे, आप कहीं भी अपना मत दो, लेकिन हम जहाँ हमारा मन करेगा वहाँ देंगे। तो फिर बहुत समझदारी की बात है, भाईचारे को कायम रखना चाहिए। और मताधिकार, लोकतंत्र की खूबसूरती ही यह है कि जहाँ आपका मन हो, जिस प्रत्याशी को आप पसंद करते हो, जिसके आप फॉलोअर हो, उसको आप वोट कर सकते हैं। और ये जो अधिकार है, जो मताधिकार का या मतदान का जो अधिकार है, वह गुप्त होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में किसी को ये जाहिर नहीं होना चाहिए कि किसने किसको वोट किया, किसने किसको वोट किया। यही बड़ा सम्मान का विषय है, क्योंकि जब ये जाहिर हो जाता है कि किसने किसको वोट किया, तो कहीं ना कहीं जो आदर सत्कार में तलखियां बढ़ जाती है। एक साथ में है बुजुर्ग। बाबा क्या नाम है आपका? राम प्रसाद है। राम प्रसाद जी, कितनी हो गई? मेरी तो 80 के लगभग है साहब। 80 के लगभग हो गई हो। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी ड्यूटी सिर्फ आपसे बात करके और यहीं पे बात ख़त्म कर जाना ही नहीं है। हमारे कंधों पे और आपके कंधों पर ये एक जिम्मेदारी है, हमारे जो नए बच्चे हैं उनको ये संस्कार जरूर आए कि मान सम्मान की अहमियत क्या होती है। यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी आ रहे हैं उनका कैसे आप स्वागत सत्कार करते हैं? हम तो अब सिंबल पे वोट देंगे हम तो। हाँ, और देता ही आया शुरू से अब तक, हम आउट नहीं जा। अच्छा, पिछले चुनाव में गांव आउट गया? ना गया है। वो अलग बात थी।
कैसे? हाँ मतलब संदीप खड़ो तो पिछली बार ना बिल्कुल वोट बहुत बढ़िया पड़ा साहब। तो मतलब लगभग झड़के वोट संदीप यादव को गए थे। हाँ हमने मेरा यही सवाल था कि जैसे भी बहुत जैसे आपकी अभी आपने कहा कि भाई हमारा जो गांव है वो टिकट के और सिंबल के साथ है, तो पिछले दफा आप टिकट से अलग जाकर के आपने वोट किया। ना साहब ना अभी ये जो जिक्र होता यही थे। हाँ बाबा बालकनाथ है ना, उसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, एक संत आदमी है ना, ये हमारे सांसद भी हैं, सांसद भी रहे, महंत हैं। मेहनत है, तो उस पे ये उम्मीद है कि ये यहाँ बढ़िया काम होगा और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी मतलब अब चुनाव टिकट का हो गया मतलब है? नहीं, टिकट का भी फिर बाबा चलो बालकनाथ के भी। गयो कांग्रेस के माँ नहीं वोट संदीप का दिया, कोई कहीं नहीं गांव बस्ती में अगर नहीं दिया हो तो वो जब तो सब चलिए, ये एक गांव का अपना एक मताधिकार का एक अपना एक अधिकार है जो सबके पास सुरक्षित है। ये गांव की चर्चाएं हैं और जब समय निकल जाता है तो ये बातें ज़रूर होती हैं कि आखिर किसने किसको वोट किया। लेकिन इस समय की हम बात करें तो जो भी गांव के लोगों के जो विचार थे, जो इनकी जानकारियाँ थी, वो आपके सामने रखी। A1 इंडिया एक बार फिर से आप सभी से अनुरोध करता है, आप वोट किसी को भी दें, आप किसी के भी समर्थक हो सकते हैं, किसी के भी फॉलोवर हो सकते हैं, लेकिन भाईचारा नहीं टूटना चाहिए और भाईचारे को कायम रखना चाहिए। जिस दिन ईवीएम मशीन में आप अपने प्रत्याशी को वोट कर देते हैं, उस दिन राजनीति का जो जिक्र है वो खत्म हो जाना चाहिए। भाईचारे के साथ आगे बढ़ें, भाईचारे की जिम्मेदारी को साथ लेकर बढ़ें, क्योंकि लोकतंत्र के इस महाकुंभ में अपनी आहुति लगाना भी ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं भाईचारा भी कायम रखा जाना बहुत ही और बेहद ज़रूरी है। असलीमपुर से ही धर्म सिंह जी साथ में हैं, मास्टर जी हैं। अभी का जो चुनाव है साहब, आपको गांव में मास्टर जी कहते हैं या ये मैंने इसलिए पूछ लिया साहब, गांव में पटवारी नाम भी होता है, लेकिन कई ओहदे के पटवारी होते हैं, तो इसलिए मैंने पूछ लिया। हाँ, ये गांव के निकनेम होते हैं, इसलिए मैंने पूछ लिया। तो गांव के माहौल की हम बात कर रहे हैं और आप जब टीचर रहे हैं तो आपने बहुत चुनाव करवाए होंगे। जब आप गांव में आते हो, एक तो आप ड्यूटी पे गए होंगे और जब आप खुद वोटर होते हो और गांव की जिम्मेदारी होती है, तो कितनी बड़ी उलझन होती है? देखो, हमारे गांव में आपस में बड़ा प्रेम है और सभी एकजुट रहते हैं। आखिरी में बीजेपी का ही माहौल रहेगा और बीजेपी के, मेरा बच्चा खुद का पहले बीजेपी का, अब की बार भी प्रत्याशी था, तो क्या है कि सारे गांव का समर्थन था, सभी जातियों का, तय हृदय से। तो जब अंतर्भावना से सबका, तो बीजेपी में तो जाएंगे सब। और फिर ये लोगों को आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए मोदी जी का जो मिशन है, देश को जो बचाना है, उसके लिहाज से सब वोटर धीरे धीरे करके और एक सही जो दिशा की ओर जो राष्ट्र को ले जा रहा है, उस पार्टी की तरफ अपना आप हो लेता है। बिल्कुल। गुरुजी आप अध्यापक हैं, सेवानिवृत्त हैं, बहुत लोगों को आपने संस्कार बांटे हैं, बहुत लोगों को आपने शिक्षा देकर के विकास के पद पर और उनको शिक्षा के पद पर अग्रसर किया है। मैं एक ही सवाल ये पूछूंगा कि विधानसभा में मुद्दे, जो हमारी ज़रूरतों के मुद्दे होते हैं, वो मुद्दे होते हैं, वो चर्चा का विषय होते हैं, या सिर्फ चेहरे की बात होती है? देखो, यहाँ चेहरे की बात नहीं थी, यहाँ तो पार्टी की बात है कि चाहे किसी को भी टिकट मिल जाए। ये थोड़ा सा व्यवधान, जैसे ये प्रत्याशी खड़े थे, इनमें रहता तो स्पष्ट शुरू से ही माहौल दिख जाता, चाहे किसी को भी दे दिया उनमें से। और अब थोड़ा सा जैसे बरगलाने वाले हैं, वो कुछ समय के लिए बरगलाते हैं, लेकिन अंत में क्यों, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम वोट है आपस में, तो उससे क्या है कि अंत में सबकी स्थिति वहीं आएगी जहाँ आना चाहिए, बीजेपी की तरफ ही रुक रहेगा लोग। एक लोकल और बाहरी वाला मुद्दा भी छाया हुआ है, उसका असर क्या रहेगा? उसका भी थोड़ा बहुत असर रहेगा, लेकिन अज्ञानों में, ज्ञानियों में नहीं रहेगा। जिसको राष्ट्र के हित की बात सोचनी, उनमें नहीं रहेगा पढ़े लिखों। मतलब आपका कहने का मतलब है जो पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो एक स्पेशल माइंड का है। हाँ, स्पेशल माइंड का है, तो उसी दिशा में जाएगा जिधर उसको विकास दिखता है। बिल्कुल। तो ये गुरुजी हैं, रिटायर्ड है, टीचर हैं, इन्होंने बहुत चुनाव कराए हैं, चुनाव की पेचीदगियाँ जानते हैं, जब गांव में आते हैं तो गांव की जिम्मेदारियों को भी जानते हैं। ड्यूटी भी हमेशा
उस RO के रूप में वहाँ लगाते थे जो टिपिकल एरिया है। बिल्कुल, ये और भी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं गुरुजी है, डबल के RO लगे। बिल्कुल। अब इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। ये इनके सब के ग्रामीणों के अपने विचार हो सकते हैं। हमारा काम सिर्फ रिपोर्ट करना है, आपको विचारों से अवगत कराना है। यहाँ हमारा प्रचार का या किसी भी व्यक्ति विशेष का पक्ष रखना कतई नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार फिर से मैं ये अनुरोध जरूर करूँगा कि किसी भी सूरत में हमारा भाईचारा, प्यार प्रेम, आपसी प्यार प्रेम और सौहार्द नहीं टूटना चाहिए। चुनाव 2 दिन के होते हैं, चंद दिनों के होते हैं। आप जिसके भी फॉलोवर हों, जिसके भी समर्थक हों, उसको वोट करें, वोट जरूर करें। असलीमपुर गांव में हैं कुछ महिलाएं हैं जो महिलाएं जो भी हैं वो समर्थक भी हो सकती हैं, बाबा के दर्शनों के लिए भी भीड़ हो सकती है। बात करने का करेंगे कि क्या जानकारी है और आखिर महिलाओं में किस तरह क्रेज है। हाँ, क्या नाम है जी? नाम बताएं। मैं सलोना यादव जी। आप बाबा बालकनाथ जी के समर्थन में खड़े हैं या दर्शनों के लिए खड़े हैं, क्योंकि वो मेहनत भी है हमारे? हाँ, हम बाबा बालकनाथ पूरे सारी की सारे गांव की महिलाएं पूरे समर्थक हैं और इस गांव से पूरा भारी मतों से बाबा को जिताएंगे हम। हाँ बिल्कुल। तो विकास की बात की जाती है, विकास के मुद्दे पर चुनाव होते हैं। अभी तक की हम बात करें तो कितने आप आश्वस्त हैं कि विकास की जो दरकार हमारे क्षेत्र में है, अभी कितने बड़े स्तर पे ये उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा विकास हो सकते हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की बात की जाती है बीजेपी प्रत्याशियों के द्वारा? जी, बाबा पर हमें पूरा इतना भरोसा है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ बाबा जी ने डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे डबल इंजन होने के वजह से ही तो उन्होंने पूरा विकास कराया है। तो उसी की तर्ज पर हमारे बाबा बालकनाथ जी पर पूरा 100 के 100 क्या 110% पूरा विश्वास है कि बाबा उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही राजस्थान का विकास और विशेषकर तिजारा विधानसभा का विकास कराने में सक्षम होंगे। अच्छा, आप स्थानीय हैं या पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? स्थानीय होने के साथ साथ पार्टी से भी जुड़ी हुई हूँ। पार्टी किसी पद पे कार्य करते हैं? पार्टी में महिला मोर्चा शाहबाद मंडल की मैं अध्यक्ष हूँ। बिल्कुल, ये पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, समर्थक हैं, और जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ ये सब आपके सपोर्टर और साथी सहयोगी होंगे आपके? सब सपोर्टर ही नहीं, बाबा की पूरी तरह से समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह गांव पूरा समर्पित है। पूरी गांव ही नहीं, पूरी पंचायत समर्पित है भारतीय जनता पार्टी को। और अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये भी एक चर्चा रहता है गाँव में, आज भी वो एक परिपाटी है कि गांव में एकजुट होकर समाज की जाजम पर बैठकर ये जिक्र होता है कि भाई एक तरफा या कहीं भी हम एक तय कर लें कि हमें वोट कहाँ देना है। तो वो आपके गांव में भी है क्या? हाँ, हमारे गांव में पूरी तरह से यही है कि भाई एक तरफी वोट करनी है और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करना है। तो क्या इस तरह की कोई पंचायत हुई है या सिर्फ एक सोशल मीडिया या माउथ पब्लिसिटी से ये संदेश जारी किया गया? देखो, बाबा का आज 10 पंचायतें पहले दिन हुई, 10 पंचायत दूसरे दिन हुई, आज तीसरा दिन है शायद। तो तीसरा दिन में बाबा का आज हमारे गांव में 9वां गांव है ये। तो हर जगह ही मैंने लगभग शाम के समय पंचायतों को छोड़ा, 1-2 पंचायतों को, और इसी वजह से खांसी जुकाम भी आपको पता लग रहा होगा कि है। तो मैंने जहाँ भी देखा है पूरा बाबा का पूरी तरह हर पंचायत बाबा की पूरा समर्थन दे रहे हैं, भारी मतों से बाबा को विजयी बनाए। बिल्कुल, कार्यकर्ता हैं, इनकी आवाज़ भी बता रही है, स्वास्थ्य भी बता रहा है कि मेहनत कर रहे हैं। आपसे बात करेंगे जी। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारती सुलानिया है जी। आप कहाँ से पहुँचे हैं? मैं इसी गांव की हूँ, असलीमपुर की। अच्छा। तो एक चर्चा का जो एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक मैं बात करूँ कि गांव असलीमपुर में ये चर्चा है कि जागरूक हैं, वोटर जागरूक हैं, और आज की राजनीति को देखते हुए आप जागरूक हैं। तो मैं अक्सर महिलाओं की बात करूं, महिला उत्थान की बात आपकी पार्टी करती है। कितने संतुष्ट हैं और यहाँ उसका कितना फ़र्क देखने को मिलेगा? यहाँ पूरा 100% मिलेगा आपको। तो मैं बात करूं यहाँ पर जो मुद्दे होते हैं, विधानसभा में अलग मुद्दे होते हैं, लोकसभा में अलग मुद्दे होते हैं, तो यहाँ मोदी का चेहरा चलेगा या मुद्दों की बात होगी? देखो, अब आएंगे जब पता लगेगा गांव में क्या बात हो क्या बात नहीं। बाबा का भी चेहरा हमें देखने को मिलेगा और बाबा का जो है जनमानस का विकास, और जनमानस में विशेषकर नारी जाति और बालिका को विशेष प्रायोरिटी देते हुए बाबा
हर समस्या का, हर शिक्षा के क्षेत्र में, और अपने जल जीवन मिशन जो चलाया हुआ है, और जो अपने गहलोत सरकार ने उसको रोका हुआ है। केंद्र सरकार ने 28,000 करोड़ रुपए जो राज्य सरकार को सौंप दिए, और गहलोत सरकार ने लेके बैठ गए हैं। लगा इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर हर घर में पानी की व्यवस्था कर दूंगा तो सब मोदी को ही वोट करेंगे और सपोर्ट करेंगे, इसलिए उन्होंने काम को रुकवा रखा है। और जब हमारी डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हम पूरी तरह कामयाब होंगे और हमारा अच्छा काम होगा। बाबा बालकनाथ योगी, बाबा बालकनाथ योगी जिंदाबाद। ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हो सकते हैं, इनके अपने निजी विचार हैं, लेकिन बात करें तो यहाँ पर डबल इंजन सरकार की जो बात की जाती है, सिर्फ विकास की एक उम्मीद है, विकास की दरकार है और विकास के दावे हैं। तो देखना ये रहेगा कि आखिर सबसे पहले तो कौन सी पार्टी सत्ता में लौटती है, कितने विकास के मुद्दे हैं वो सक्सेस हो पाएंगे और ग्राउंड जीरो पर उसका क्या असर दिखेगा। प्रयास ये भी करेंगे कि सरकार बनने के बाद किसने कितने अपने वादे पूरे किए, यह भी एक रोचक विषय रहेगा। अब बने रहिए A1 इंडिया के साथ।